श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड अयोध्या कांड तृतीय सर्ग। राजा दशरथ का वशिष्ठ और वामदेव जी को श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारी करने के लिए कहना और उनका सेवकों को तदनुरूप आदेश देना। राजा की आज्ञा से सुमंत्र का श्री राम को राजसभा में बुला लाना और राजा का अपने पुत्र श्री राम को हितकार राजनीति की बातें बताना। सभा सदनों ने कलम पुष्प की सी आकृति वाले अपनी अंगुलियों को सिर से लगाकर सब प्रकार से महाराज के प्रस्ताव का समर्थन किया। उनकी यह पौनहित्य स्वीकार करके राजा दशरथ उन सबसे प्रिय और हितकारी वचन बोले। अहो आप लोग जो मेरे परम प्रिय ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को युवराज के पद पर प्रतिष्ठित देखना चाहते हैं, इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। यह मेरा प्रभाव अनुपम हो गया है। इस प्रकार की बातों से पूर्ववासी तथा अन्य सभासदों का सत्कार करके राजा ने उनके सुनते हुए एक वामदेव और वशिष्ठ और ब्राह्मणों से इस प्रकार कहा, यह चैत्र मास बड़ा सुंदर और पवित्र है। इसमें सारे वन उपवन खिल उठते हैं। अतः इस समय श्री राम का युवराज पद पर अभिषेक करने के लिए आपको सब सामग्री एकत्रित करिए। राजा की यह बात सुनकर यह बात समाप्त होने पर सब लोग हर्ष के कारण महान कोलाहल करने लगे। धीरे धीरे उस जनर वग के शांत होने पर प्रजापाल नरेश दशरथ ने मुनि पर वशिष्ठ से यह बात कही, भगवान श्री राम के अभिषेक के लिए जो कर्म आवश्यक हो उसे संगोपांग बताइए और आज ही उन सब की तैयारी करने के लिए सेवकों को आज्ञा दीजिए। महाराज का यह वचन सुनकर मुनिवर वशिष्ठ राजा के सामने ही हाथ जोड़कर खड़े हुए। आज्ञा पालन के लिए तैयार रहने वाले सेवकों से कहा, तुम लोग स्वर्ण आदि रत्न, वेद पूजा की सामग्री, सब प्रकार की औषधियां, सफेद पुष्पों की माला, खील, अलग अलग पात्रों में शहद और घी, नए वस्त्र, रथ, सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र, चतुरंगिनी सेना, उत्तम लक्षणों से युक्त हाथी, चमड़ी, गाय की पूंछ के बाल से बने हुए 2 व्यंजन, ध्वज, श्वेत छत्र, अग्नि के समान द्वितीयपान, सोने के 100 कलश, स्वर्ण से मंडे हुए सींगों वाला एक सांड, समूचा व्याध चर्म तथा और जो कुछ भी वांछनीय वस्तुएं, उन सबको एकत्र करो और प्रातः काल महाराज की अग्निशाला में पहुंचा दो। अंतपुर तथा समस्त नगर के सभी दरवाजों को चंदन और मालाओं से सजा दो तथा वहां ऐसे धूप सुलगा दो जो अपनी सुगंध से लोगों को आकर्षित कर ले। दही, दूध और घी आदि से संयुक्त अत्यंत उत्तम एवं गुणकारी अन्न तैयार करो जो 1 लाख ब्राह्मणों के भोजन के लिए प्राप्त हो। कल प्रातःकाल श्रेष्ठ ब्राह्मणों का सत्कार करके उन्हें वह अन्न प्रदान करो। साथ ही घी, दही, खील और पर्याप्त दक्षिणाएं भी दो। कल सूर्योदय होते ही स्वस्तिक वचन होगा, इसके लिए ब्राह्मणों को निमंत्रण करो और उनके लिए आसनों का प्रबंध करो। नगर में सब ओर पताकाएं फहराए जाए तथा राजमार्गों पर छिड़काव कराए जाए। समस्त ताल जीवी पुरुष और सुंदर वेशभूषा से विभूषित वरंगनाएं नर्तकीय राजमहल की ओर तथा दूसरी कक्षा चित्रों में पहुंचकर खड़ी रहे। देव मंदिरों में तथा चैतन्य वृक्षों के नीचे या चौराहों पर जो पूजनीय देवता है, उन्हें पृथक पृथक भक्ष्य भोजन पदार्थ एवं दक्षिणा प्रस्तुत करनी चाहिए। लंबी तलवार लिए और गोधाचर्म के बने दस्ताने पहने और कमर कसकर तैयार रहने वाले शूरवीर योद्धा स्वच्छ वस्त्र धारण किए महाराज के महान अभियुक्तशाली आंगन में प्रवेश करे। सेवकों को इस प्रकार कार्य करने का आदेश देकर दोनों ब्राह्मण वशिष्ठ और वामदेव ने पुरोहितों द्वारा सम्मानित होने योग्य क्रियाओं को स्वयं
स्वयं पूर्ण किया। राजा के बताए हुए कार्यों के अतिरिक्त जो भी शेष आवश्यक कर्तव्य था उसे भी उन दोनों ने राजा से पूछकर स्वयं ही संपन्न किया। तदनंतर महाराज के पास जाकर प्रसन्नता और हर्ष से भरे हुए उन दोनों श्रेष्ठ द्विज बोले, राजन, आपने जैसा कहा था उसके अनुसार सब कार्य संपन्न हो गया है। इसके बाद तेजस्वी राजा दशरथ ने सुमित्र से कहा, सुखे पवित्रताम श्री राम को तुम शीघ्र ही यहाँ बुला लाओ। तब जो आज्ञा कहकर सुमित्र गए तथा राजा के आदेश अनुसार रथियों में श्रेष्ठ श्री राम को रथ पर बिठाकर ले आए। उस राजभवन में साथ बैठे हुए पूर्ण उत्तर, पश्चिम और दक्षिण दिशा के भूपाल, मलेच्छ, आर्य तथा वनों और पर्वतों में रहने वाले अन्य पुरुष सब के सब उस समय राजा दशरथ की उसी प्रकार उपासना करने लगे जैसे देवराज इंद्र की। उनके बीच अटालिका के भीतर बैठे हुए राजा दशरथ मरुदगणों के साथ देवराज इंद्र की भांति शोभा पा रहे थे। उन्होंने वहीं से अपने पुत्र श्री राम को अपने पास आते देख, जो गंधर्व राज के समान तेजस्वी थे, उनका पौरुष समस्त संसार में विख्यात था। उनकी भुजाएं बड़ी बड़ी और बल महान था। वे मतवाले गजराज के समान बड़ी मस्ती के साथ चल रहे थे। उनका मुख चंद्रमा से भी अधिक कांतिमान था। श्री राम का दर्शन सबको अत्यंत प्रिय लगा। अपने रूप और उदारता आदि गुणों से लोगों की दृष्टि और मन आकर्षित कर लेते थे। ऐसे धूप में तपे हुए प्राणियों को मेघ आनंद प्रदान करता है, उसी प्रकार वे समस्त प्रजा को परम आहत देते रहते थे। आते हुए श्री राम और एकटक देखते हुए राजा दशरथ तृप्ति नहीं होती थी। सुमित्र ने इस श्रेष्ठ रथ से श्री रामचंद्र जी को उतारा और जब वे पिता के समीप जाने लगे तब सुमित्र भी उनके पीछे पीछे हाथ जोड़े हुए गए। वह राजमहल कैलाश शिखर के समान उज्जवल और ऊंचा था। रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री राम महाराज का दर्शन करने के लिए सुमित्र के साथ सहसा ऊपर चढ़ गए। श्री राम दोनों हाथ जोड़कर विनम्र भाव से पिता के पास गए और अपना नाम सुनाते हुए उन्होंने उनके दोनों चरणों को प्रणाम किया। श्री राम को पास आकर हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए देख राजा ने उनके दोनों हाथ पकड़ लिए और अपने प्रिय पुत्र को पास खींचकर छाती से लगा लिया। उस समय राजा ने उन श्री रामचंद्र जी को मणि जड़ित स्वर्ण भूषित एक परम सुंदर सिंहासन पर बैठाने की आज्ञा दी, जो पहले से ही उन्हीं के लिए वहां उपस्थित किया गया था। जैसे निर्मल सूर्य उदय काल में मेरु पर्वत को अपनी किरणों से उदासित कर देते हैं, उसी प्रकार श्री रघुनाथ जी उस श्रेष्ठ आसन को ग्रहण करके अपने ही प्रभाव से प्रकाशित करने लगे। उनसे प्रकाशित हुए वह सभा भी बड़ी शोभा पा रही थी। ठीक उसी तरह जैसे निर्मल ग्रह और नक्षत्रों से भरा हुआ शरत काल का आकाश चंद्रमा से उदसित हो उठा है, जैसे सुंदर वेशभूषा से अलंकृत हुए अपने ही प्रतिबिंब को दर्पण में देखकर मनुष्य को बड़ा संतोष प्राप्त होता है, उसी प्रकार अपनी शोभाशाली प्रिय पुत्र उन श्री राम को देखकर राजा बड़े प्रसन्न हुए। जैसे कश्यप देवराज इंद्र को पुकारते हैं, उसी प्रकार पुत्रवानों में श्रेष्ठ राजा दशरथ सिंहासन पर बैठे हुए अपने पुत्र श्री राम को संबोधित करके उनसे इस प्रकार बोले, बेटा, तुम्हारा जन्म मेरी बड़ी महारानी कौशल्या के गर्भ से हुआ है। तुम अपनी माता के अनुरूप ही उत्पन्न हुए हो। श्री राम, तुम गुणों में मुझसे भी बढ़कर हो, अतः मेरे परम प्रिय पुत्र हो। तुमने अपने गुणों से इन समस्त प्रजा को प्रसन्न कर लिया है, इसलिए तुम कल पुष्य नक्षत्र के योग में युवराज का पद ग्रहण करो। बेटा, यद्यपि तुम स्वभाव से ही गुणवान हो और गुणवान
हो और तुम्हारे विषय में यही सबका निर्णय है। तथापि मैं स्नेहवश सदा गुण संपन्न होने पर भी तुम्हें कुछ हित की बातें बताता हूँ। तुम और भी अधिक विनय का आश्रय लेकर सदा जितेंद्रिय बने रहो। काम और क्रोध उत्पन्न होने पर दुर्व्यय सेना का सर्वदा त्याग कर दो। परोक्षवर्ती अर्थात गुप्तचरों द्वारा यथार्थ बातों का पता लगाकर तथा प्रत्यक्षवर्ती अर्थात दरबार में सामने आकर कहने वाली जनता के मुख से उसके वृत्तत्व को प्रत्यक्ष देखकर सुनकर ठीक ठीक न्याय विचार में तत्पर रहो। मंत्री सेनापति आदि समस्त अधिकारियों तथा प्रजा को सदा प्रसन्न रखना। जो राजा कोष्ठागार भंडार गृह तथा शास्त्र गृह आदि के द्वारा उपयोगी वस्तुओं का बहुत बड़ा संग्रह करके मंत्री सेनापति और प्रजा आदि समस्त प्राकृतियों को प्रिय मानकर उन्हें अपने प्रिय अनुरक्त एवं प्रसन्न रखते हुए पृथ्वी का पालन करता है। उसके लिए मित्र उसी प्रकार आनंदित होते हैं जैसे अमृत को पाकर देवता प्रसन्न हुए थे। इसलिए बेटा तुम अपने चित्त को वश में रखकर इस प्रकार के उत्तम आचरणों का पालन करते रहो। राजा की ये बातें सुनकर श्री रामचंद्र जी का प्रिय रखने वाले सुरंधे ने तुरंत माता कौशल्या के पास जाकर उन्हें यह शुभ समाचार निवेदन किया। नारियों में श्रेष्ठ कौशल्या ने वह प्रिय संवाद सुनने वाले उस सुहृदों को तरह तरह के रत्न स्वर्ण और गोए पुरस्कार में दी। इसके बाद श्री रामचंद्र जी राजा को प्रणाम करके रथ पर बैठे और प्रजा से सम्मानित होते हुए वे अपने शोभाशाली भवन में चले गए। नगरवासी मनुष्यों ने राजा की बातें सुनकर मन ही मन यह अनुभव किया कि हमें शीघ्र ही अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति होगी। फिर भी महाराज की आज्ञा लेकर अपने घरों को गए और अत्यंत हर्ष से भरकर अभीष्ट सिद्धि के उपलक्षणों में देवताओं की पूजा करने लगे। इस प्रकार श्रीमद् वाल्मीकि निर्मित अर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में तीसरा सर्ग पूरा हुआ। बोल सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न भगवान की जय। जय सियापति रामचंद्र की जय।